Welcome students. I am Neha Parekh madam. We have already started with the space mission. आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड एस्केप वेलोसिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. एज वी हैव बर्न द क्रैकर्स इन दिवाली, देयर इज अ रॉकेट. जैसे हमने रॉकेट को बर्न किया हुआ है, ठीक है, वहाँ पे जो लॉ होता है वो कौन सा अप्लाई होता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ. उसको हम लोग क्या करते हैं, एक क्रैकर को लेते हैं, बर्न करते, एक फोर्स आता है नीचे की तरफ और वो रॉकेट आपका कहाँ जाता है? ऊपर की तरफ जाता है. तो उसके अंदर अपन क्या भरते हैं, जो क्रैकर्स होते हैं उसके अंदर अपन जो एक यूज़ करते हैं फोर्स, तो वो बारूद का होता है, उसमें आग लगाते हैं और वो क्या होता है? ऊपर की तरफ जाता है. वैसे ही जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स होते हैं जो एक लॉ के ऊपर करते हैं, वो होता है आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. नाउ व्हाट इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ? आपको अच्छे से पता है. तो लॉन्च व्हीकल्स जो होते हैं एक स्पेसिफिक टाइप का क्या होता है? फ्यूल यूज करते हैं. द गैस प्रोड्यूस ड्यू टू द कंबंशन ऑफ द फ्यूल एक्सपांड्स ड्यू टू इट्स हाई टेम्परेचर. उस पर एक टेम्परेचर लगाते हैं हाई और फोर्सफुली उसके नीचे से नोजल से क्या होता है? नीचे के साइड से उसको पावर देता है और वो आपका सैटेलाइट क्या होता है? ऊपर की तरफ क्या हो जाता है? जाता है. और रिएक्शन होती है वहाँ पे, थर्स्ट रिएक्शन एक्ट होती है और व्हीकल्स क्या होता है? आपके हाई स्पीड से स्पेस के अंदर क्या हो जाता है? मूव करता है. द स्ट्रक्चर जो आपको दिया है यहाँ पे, आपको डायग्राम दी है, वो कौन सी है? स्ट्रक्चर ऑफ द PSLV मेड बाय द इसरो. इसकी आपकी क्या दिया है? स्ट्रक्चर पूरा दिया हुआ है. द लॉन्च व्हीकल क्या करता है? उसके वेट की सैटेलाइट के डिपेंड करता है और टाइप ऑफ सैटेलाइट, कौन से ऑर्बिट में उसको लॉन्च करना है. जैसे अपन ने अभी पढ़ा है हाई अर्थ ऑर्बिट, लो ऑर्बिट, मीडियम अर्थ, तो उसके हिसाब से उसको क्या दी जाती है? उसकी वेलोसिटी दी जाती है और उतना फ्यूल उसमें डिपेंड करता है कितना भरना है और वो क्या करता है? आगे आपको लॉन्च करने में ईजी होता है. तो वो उसके अंदर जो फ्यूल भरे रहते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक सॉलिड फ्यूल होता है और एक लिक्विड फ्यूल होता है. अब इसकी जो स्पीड होती है, धीरे धीरे जैसे जैसे अपन इसको आगे बढ़ाते हैं, ड्यू टू दिस वेट द वेट ऑफ द व्हीकल कैन बी रिड्यूस. अब स्टेप बाय स्टेप में इसको क्यों फ्यूल में दिया हुआ है? क्योंकि उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए. जैसे जैसे वो आगे अर्थ ऑर्बिट में जाता है, ऑर्बिट उसको अगर बढ़ाने हैं तो उसकी फ्यूल क्या होनी चाहिए? उसका वेट कम होगा तो वो और स्पीड से क्या कर सकते हैं? आगे वाली स्टेप्स में जा सकता है. अब यहाँ पे आप अगर फिगर देखते हो तो इस फिगर में अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो है आपका नीचे का बेस हो गया, ठीक है. दिस इज द इंजन जो आपको सॉलिड फ्यूल होता है विच प्रोवाइड्स इनिशियल थ्रस्ट, जो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी देता है कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स को छोड़ के पूरे एस्केप, जो पूरी ये जो आप ग्रेविटेशनल फोर्स जहाँ तक होता है, एक पॉइंट ऐसा था जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसको वो थ्रस्ट कर सके. बाकी ऊपर जाने के लिए जो हाई अर्थ ऑर्बिट रहता है, मीडियम, उसके लिए यहाँ पे दूसरे आपको क्या दिए हैं? फ्यूल्स दिए हुए हैं. ये जो फ्यूल्स है ये क्या होते हैं? रिमूव होते हैं. जैसे कि ये ऊपर चले जाएगा तो ये फर्स्ट स्टेज ऑफ यूजिंग अ फ्यूल. पहले जो फ्यूल यूज होगा ये पूरा यहाँ का क्या होगा? फ्यूल खत्म होगा. जैसे ही यहाँ का फ्यूल खत्म हो जाता है, ये पूरा आपका फ्यूल का पार्ट है, ये खत्म हो गया, तो ये सैटेलाइट क्या करेगा? इतने पार्ट को क्या कर देगा? रिमूव कर देगा, उससे क्या कर देगा? अलग कर देगा. और ये जो फर्स्ट स्टेज रहती है, उसका जो फ्यूल का पार्ट रहता है, टैंकर रहते हैं, वो कोई तो भी सी में या फिर कोई जो यहाँ पे पॉपुलेटेड एरिया नहीं रहता वहाँ पे जाके वो थ्रो होता है. वैसे ही फिर सेकेंड स्टेज का होता है. जैसे फर्स्ट खत्म होता है, सेकेंड का फ्यूल चालू हो जाता है वर्क करना. जैसे इधर का फ्यूल खत्म होता है, फ्यूल यानी उनका जो भी, जैसे अपने गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल यूज होता है, वैसे सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए उसको स्पीड में करना कि एक फ्यूल लगता है, तो वो फ्यूल यहाँ का खत्म करता है. तो ये भी कहीं गिर जाएगा, फिर थर्ड का, फिर फोर्थ, और तो ये बच्चे में क्या? प्लेस ऑफ द सैटेलाइट. इतना आपका क्या छोटा सा क्या रहता है? सैटेलाइट. अब जैसे जैसे ये भारी था, आपने देखा था बहुत बड़ा था, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज. अब जैसे जैसे उसकी फ्यूल की टैंक घटती जाती है तो उसका वेट क्या होगा? कम होगा. अब वेट जैसे कम होता है उसकी स्पीड क्या हो जाती है? उससे बढ़ जाती है. अब जैसे ही बढ़ती है, देखो आपको ये देखा है यहाँ पे, देखो ये एक फर्स्ट रिमूव हो गया, फिर सेकेंड सेपरेशन ऑफ द फ्यूल टैंक दिखा रहे हैं, फिर ये पूरी अगर रिमूव होती है तो ये आपकी सैटेलाइट है, देव आपकी ऑर्बिट्स में. आपने मंगलयान मूवी देखी होंगी तो पूरा अच्छे से ये आपको समझ में आएगा. मैं चाहती हूँ कि एक बार आप लोग वो मूवी देखें. पूरा आप लोगों को यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे सैटेलाइट लॉन्च होता है. नाउ फॉर लॉन्चिंग द व्हीकल्स द फ्यूल एंड द इंजन इन द फर्स्ट स्टेज आर यूज, ठीक है. स्पेसिफिक वेलोसिटी देते हैं और पूरा जैसे जैसे उसका फ्यूल एग्जॉस्ट होता है वो गिरा दिया जाता है. तो ये जो जहाँ पे अपने का एग्जाम्पल दिया है, द स्ट्रक्चर ऑफ द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV का दिया हुआ है, वो किसने बनाया हुआ है? आपका इसरो ने बनाया हुआ है, ठीक है. द लॉन्च व्हीकल आर कॉस्टली, जो बहुत कॉस्टली होते हैं.
इसलिए यूएस ने क्या किया हुआ है, और वो एक ही बार यूज़ होते हैं लॉन्च व्हीकल, इसलिए अब यूएसए ने क्या किया है, सेफ स्पेस शफल जो होता है वो बनाया है, जिसके कारण उनको वो कॉस्टली नहीं होना चाहिए। तो ये यूएस ने एक नई ये की है। तो यूएसए हैज़ देयरफॉर डेवलप अ स्पेस शफल, ये जो स्पेस शफल है वो उन्होंने यूज़ किया है, जो बार बार उसको यूज़ कर सकते। देखो यहाँ पे ये दिया है आपको, ये नीचे का पार्ट है स्पेस शफल है, क्योंकि लॉन्च व्हीकल बहुत महंगे होते थे, तो इन्होंने ये यूज़ किया है। आई होप सो कि आपको ये कैसे वर्क करता है आपको समझ में आएगा, डायग्राम आपको आनी चाहिए, एक्सप्लेनेशन आता है तो आप लिख सको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी विल मूव अबाउट द नेक्स्ट है स्पेस मिशन अवे फ्रॉम द अर्थ। अब जो आपका सैटेलाइट है, ठीक है, उसको स्पेस में भेजने के लिए एक स्पेसिफिक वेलोसिटी लगती है, ठीक है। एज वी हैव सीन अबव, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर बीइंग यूज्ड फॉर मेकिंग आवर लाइफ मोर एंड मोर एनरिच। अपनी लाइफ बहुत ही ईजी बना लिए। पहले टेलीफोन्स होते थे, वायर होते थे, अब क्या हो गया, सिग्नल्स हो गए, सैटेलाइट्स हो गए, टावर्स हो गए, तो अपन कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही अच्छा हो गया है। तो इन लोगों ने अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा ईजी कर लिया। आज फेसबुक, इंस्टाग्राम आप यूज़ करते हैं ड्यू टू द सैटेलाइट करते हैं। द टेलीस्कोप अब्रॉड आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर यूज टू गैदर इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो भी है, वेदर सैटेलाइट्स अपने को बहुत ज़्यादा हो गए, और इवन स्पेस मिशन वगैरह को उनके जानकारी हासिल करने के लिए अलग अलग सैटेलाइट्स अपन क्या करते हैं, छोड़ते हैं। अपन आपने देखा होगा मंगलयान वगैरह है, ये सब क्या हुआ है, चंद्रयान 1, 2 अपन ने, इंडिया ने ये क्या किया है, भेजे हुए हैं। और ये मैं बताने को गर्व करूँ कि अपने इंडिया ने भी कहीं पीछे नहीं छोड़ा है, और इसमें बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। न्यू इन्फॉर्मेशन अपने को मिलता है, उससे अपन बहुत कुछ उसमें आगे सर्च कर सकते। For such mission the spacecraft must escape the earth gravitational force। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो आपकी सैटेलाइट है उसको अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स को छोड़ने के लिए एक स्पेसिफिक वेलोसिटी होती है, उसे बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। ये तो अपन ने फॉर्मूला डिराइव किया ही है, ठीक है। अब पर उसकी वैल्यू कितनी है ये अपन देखेंगे। एज वी नो द एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला अपन ने डिराइव किया, VE एस्केप इज इक्वल टू √2gm/r। अब यहाँ पे g की वैल्यू कांस्टेंट है, आपको पता ही है 6.67 इंटू 10⁻11, और अर्थ मास ऑफ द अर्थ भी फिक्स है 6 इंटू 10⁻24, एंड दैट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ 6.4 इंटू 10⁻6। जब इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो आपकी वैल्यू आती है 11.18 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। यानी एक सेकेंड के अंदर अगर आपका सैटेलाइट 11 किलोमीटर 0.18 ट्रैवल करता है इंटू 10⁻3, तो आपका एस्केप कर सकता है। और ये आपकी क्या होती है, 11.18 किलोमीटर पर सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड में था, इसको कन्वर्ट किया तो आपका क्या हो गया, किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 11 किलोमीटर पर सेकेंड में अगर ट्रैवल करता है तो अर्थ आपका क्या होगा, पूरी जो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसको क्या करता है, अर्थ उसको एस्केप कर देगा और वो स्पेस में चल जाएगा, तो उसको कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नीचे से नहीं रहेगा, ठीक है। ये जो वैल्यूज है आपको पता ही है, g इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m इज द मास ऑफ द प्लेनेट जो अर्थ का ही है, एंड r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। इससे अपन ने ये वैल्यू क्या है, डिनोट की है। जो अब डू यू नो है, ये पार्ट आपका 25% में रिड्यूस्ड हो गया है, पर तो भी मैं बताना चाहूँगी, दिस इज द अर्थ, दिस इज द मून। तो मून से अपने अर्थ पे जो लाइट आती है वो 1 सेकेंड ही लगता है अपने को, और जो द शॉर्टेस्ट टाइम टेकन बाय द स्पेस क्राफ्ट टू रीच द मून, जो मून के ऊपर स्पेस क्राफ्ट बैठा है तो वो कितना लगा है, सिर्फ 8 hours and 36 minutes। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप सो यू हैव अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।